Hello everyone, this is Dr. Anamika, your own pain physician. Let's talk about what are the red flags for headache. अगर आपको हेडेक होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं, सैरिडॉन खा लेते हैं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन सब कुछ खा लेते हैं, वो ठीक हो जाता है, हम उसके बारे में भूल जाते हैं। अगर कभी कभार ऐसा हेडेक हो रहा है तो ठीक है, कोई रीजन है, डिहाइड्रेशन है या आपको कोई पहले से ही हेडेक की हिस्ट्री है, माइग्रेन है, आपको पता है आपका डायग्नोसिस क्या है, या आपने आज टाइम पे खाना नहीं खाया है उसकी वजह से हो रहा है, देन इफ देयर इज अ रीजन you can find out it is okay. If not, so what are the red flags when you have to go to a pain physician for referral? तो वो क्या क्या होता है? सबसे पहले more than 50 years of age में एकदम suddenly किसी को हेडेक शुरू हो जाए, जो कभी लाइफ में कभी किसी को हेडेक नहीं हुआ था, that is one of the red flags जब आपको किसी पेन फिजिशियन के पास जाना चाहिए। या फिर कोई ऐसा हेडेक है जो ट्रॉमा के बाद शुरू हुआ, कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपको हेडेक शुरू हुआ, या प्रेगनेंसी में हेडेक हुआ, या सडन बीपी शूट हुआ, उसकी वजह से हेडेक ट्रिगर हुआ, तो उस केस में भी आपको हमेशा एक फिजिशियन को जाके दिखाना चाहिए, स्पेशली पेन स्पेशलिस्ट के पास जाना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपको हेडेक हुआ है और साथ में फीवर है, नेक में स्टिफनेस है, देन दिस इज अनदर रेड फ्लैग व्हेन यू हैव टू विजिट टू अ pain physician. This is very important. Whenever you have headache, always never take it lightly. Do not pop a pill just to take away the headache once. If it is coming back, अगर आपको इनमें से कोई भी साथ में associated symptoms है या signs है, तो आप जरूर एक pain physician को दिखाइए।